बोलो महावर महादेव की जय, महात्म की जय। आज है महात्म का 21वां अध्याय। देवनिधि के पुत्र और 5 कन्याओं की कहानी चल रही थी। उनको श्राप मुक्त किया लोमस ऋषि। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राज सुयस यज्ञ किया और अर्कों ने यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान भी दिया गया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण से युक्त दान की। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण जो अत्यंत मूर्ख कृषि कार्य करने वाला था, उसको कुछ नहीं आता था। भाई मेरे को तो मतलब अपने घर गृहस्थी में लगे रहता था, किसान था, इसीलिए वो वहीं पर बैठकर आना भगवान को स्मरण करेगा अपना खेत में। दुराचारी तथा अधर्मी भी था, उसको दया धर्म थी नहीं उसके अंदर। वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया। किसी यात्री जा रहे थे, उनके साथ में वो यार प्रयागराज में आया और माँ में उनके साथ 3 मिलकर 3 दिन स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। हाँ, फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री वस्त्र और आभूषणों से दोनों समान। ऐसा देखकर उसके महात्म को क्या कहा जाए। राज सुयस यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। कुछ कितना भी भारा पाप किया हो, प्रयागराज में स्नान करने से दूर हो जाए। मैं 50 मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। ऋषि कह रहा है उसको, वेद निधि को, कि तू भी, तेरा बेटा और ये कन्याएं भी इस अध्याय को सुने। इससे इनको स्मृति प्राप्त हो। पुराने समय में देवदूति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक विष्णु ब्राह्मण था। उसने 50 को निर्मुक्त किया। वेद निधि कहने लगा कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र, किस 50 को उसने मुक्ति दिलाई, वो कहाँ का रहने वाला था और किसका पुत्र था, और कौन 50 था जिसको उसने मुक्ति दिलाई। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, किल्प यज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूति रहता था। ऋषि के देवदूति नाम का वो रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था। हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था।
अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था, तोड़कर नहीं खाता था। इसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीते। ऐसा तप किया उसने। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों से आंसू भर आए और कृतकृत होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। अब आपका मुझे दर्शन हो गया और मुझे क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति हो, उसके धर्म कार्य सांग पांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा बनी रहे।